बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बंदे नाचीज़ को मोहम्मद तलहा कहते हैं। स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आपके लिए कोशिश करता हूँ कि नई चीज़ें आपके साथ मुतारिफ करवाऊँ ताकि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर आपको बेहतरीन फ़ायदा हासिल हो सके। अपने एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करता हूँ, रिकमेंडेशन भी इसलिए देता हूँ ताकि आपके पास जो मौजूद सरमाया है आप उसको बेहतरीन जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें और वहाँ से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बेहतरीन रिज़्क़ हलाल हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि शालीमार स्मार्ट सिटी में कौन सा सेक्टर ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत से लोगों ने मेरे साथ सवाल किया था, लेकिन उनके साथ वन टू वन मीटिंग्स को अरेंज करना पड़ता है, एक डिटेल डिस्कशन होती है और फिर उसके साथ फ़ोन के ऊपर भी कई लोग सवाल करते हैं। तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही शूट कर ली जाए ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जो मेरी गुड बुक के अंदर हैं, जो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर हैं, जो मेरे हल्के अहबाब हैं, क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनका ताल्लुक सरगोदा से है, पाकिस्तान से है और स्पेशली जो मेरी जान है, जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, आप लोग भी बुरा मत मानिएगा, आप सब लोग भी मेरी जान है। अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वक्त के साथ साथ शेयर होती रहे। थोड़ा सा डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि शालीमार स्मार्ट सिटी के अंदर कौन सा सेक्टर जो है वो ज़्यादा मुफीद है इन्वेस्टमेंट के लिए। वैसे तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, आप अपने कैपेसिटी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके 3 कैटेगरीज इस टाइम फॉल कर रही हैं, जिसमें पहले नंबर के ऊपर इनका स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, जहाँ पे आपके फूड कोर्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, शोरूम्स हैं और बहुत कुछ यहाँ पे डिज़ाइन होने जा रहा है। आपके मल्टीनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ब्रांड्स हैं जिनकी अच्छी पजीराई है वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि सरगोदा के लिए एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि जो इनका रेजिडेंशियल एरिया है जिसमें 2 सेक्टर हैं, एक सेक्टर ए है फिर उसके साथ सेक्टर बी है, जिसको हम सेक्टर 1 और सेक्टर 2 भी कहते हैं। ये प्रोजेक्ट जुलाई 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था, जो कि 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर था, जिसका ड्यूरेशन कंप्लीट होने जा रहा है अक्टूबर 24 के अंदर। इसमें तकरीबन 10 माह से लेकर 12 माह तक का जो ग्रेस पीरियड है वो ऐड किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी की वजह से चीज़ें जो हैं वो डिले हो गई थी, जिसकी कंपनसेशन इदारे ने क्लाइंट को ड्यूरेशन को एक्सटेंशन की सूरत में उन तक पहुंचाई ताकि उनके भी बेनिफिट साथ हों, साथ में प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन चल रही है वो भी आपस में मैच हो सके। तो इस वजह से इसका अक्टूबर 24 के अंदर जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। अभी आपके सामने ये मार्च चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट के बाद वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों के पास सरमाया है पहले उनके बारे में बात करते हैं कि जिनके पास कैपेसिटी है और वो कैश प्लान के ऊपर ऑन कर सकते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो सेक्टर 1 के अंदर पार्टिसिपेट करें। ऑलमोस्ट उसकी 80-85% जो पेमेंट है वो इदारे को जा चुकी हुई है। तो अगर आप सेक्टर 1 के अंदर आना चाहते हैं तो उसमें आपको फुल पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली अदा करनी पड़ेगी। ट्रांसफर चार्जेस अदा करके आप ओनरशिप के राइट्स बायोमेट्रिक के थ्रू अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्टर 1 के लोगों का एडवांटेज क्यों है और इसके अगेंस्ट आपको जो बेनिफिट मिलेगा अगर आप कैश प्लान के ऊपर लेते हैं, तो उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान लॉन्च होने जा रहा है। मास्टर प्लान के हवाले से अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, इस आई बटन के अंदर मैं उसका लिंक ऐड कर देता हूं, आप वहां से प्रोजेक्ट मैप के हवाले से डिटेल्स जान सकते हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट का मैप रिवील किया जाएगा तो प्लॉट नंबर के अलॉटमेंट्स का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसमें आप भी प्लॉट नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि आप फुल पेमेंट देंगे और साथ ही आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले के जो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाइवल देखा है, जो लोग सवाल किया कर रहे थे कि प्रोजेक्ट का मैप कब आएगा, कब हम देखेंगे, तो जो आज खुशनसीब ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी सर्वाइवल पीरियड नहीं होगा। वो बड़े खुशनसीब लोग होंगे कि जो फ़ौरन से इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ ही उनको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्टर 2 की। सेक्टर 2 उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जो इंस्टॉलमेंट प्लान को लाइक करते हैं, जिनके पास इस टाइम फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, या तो आपने कहीं से फाइनेंस को अरेंज करना होता है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेची हुई होती है, या आपकी सेविंग्स होती हैं, या अपने कम्युनिटियों की सूरत में आपकी पेमेंट्स कहीं से जनरेट होना होती हैं। तो इसमें एक मुख्तलिफ सेक्शन आ जाते हैं कि आपको पेमेंट्स जनरेट करने के लिए टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है। तो उस हवाले से आपके लिए जो सेक्टर 2 है वो बहुत ज़्यादा मौसर है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 3 साल का पेमेंट प्लान आप इसमें हासिल कर सकते हैं। इसमें भी 4 कैटेगरीज़ हैं, 5 मरला की, 7 मरला की, 10 मरला की और 1 कनाल की। 20% डाउन पेमेंट के साथ है, जिनकी अभी सिर्फ़ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट जनवरी की ड्यू हुई है। दूसरी इंस्टॉलमेंट का जो टाइम है वो अप्रैल में ड्यू होने का है।
तो आपके पास हर 3 माह का टाइम होता है इंस्टॉलमेंट अदा करने का। तो फेयर इनफ टाइम है आपके पास, आप उसके अंदर अपने फाइनेंस को कैटेगरीज़ के मुताबिक आप अपने इंस्टॉलमेंट को मैनेज कर सकते हैं और शालीमार स्मार्ट सिटी के बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट को कमर्शियल होता हुआ, फंक्शनल होता हुआ, ऑपरेशनल होता हुआ आप देखेंगे, जिसमें आप फूड ब्रांड्स को वहाँ पर जाके एन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर 1 के अंदर आप लोगों की प्लॉट नंबर्स की जो अलॉटमेंट्स होंगी, वैसे तो इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली तो पूरे प्रोजेक्ट का ही मैप रिवील हो जाएगा और हो सकता है कि सेक्टर 2 के लोगों को भी प्लॉट नंबर्स अलॉट कर दीजिए। तो ये बेहतरीन टाइम है परचेजिंग का और इन्वेस्टमेंट का। अगर आप अभी इसके ऊपर अपना डिसीजन जो है वो मैच्योर कर लेते हैं, तो मल्टीपल बेनिफिट्स गेन करने की लिस्ट के अंदर आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो सेक्टर 2 जो सा है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए भी है कि आप सेक्टर 1 को भी डेवलप होता हुआ देखेंगे, उसकी पोजीशन को एन्जॉय करेंगे। अब जैसे ही ये फुल पेमेंट के ऊपर सेक्टर 1 आपका आ गया है, तो हर कोई तो फुल पेमेंट नहीं कर सकता ना, हर बंदे की ख्वाहिश होगी। जब ख्वाहिश पैदा होती है तो प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आप रास्ता ढूँढ रहे होते हैं। तो आपको रास्ता सिर्फ़ एक ही सूरत में मिल सकता है, जो आपके पास रिमेनिंग कुशन अवेलेबल होता है। मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 2 के इंस्टॉलमेंट प्लान की। आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि एट लीस्ट अगर आप सेक्टर 1 के अंदर कैश ना होने की सूरत में, आप सेक्टर 2 के अंदर एट लीस्ट ऐड हो सकते हैं। उस प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल के अंदर आप आ सकते हैं और आप सेम फैसिलिटीज़, सेम स्टैंडर्ड, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ को आप भी एन्जॉय कर सकते हैं। आपका सेक्टर 2 के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैं फ़ोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी जो गोल्फ रेंज है, वो भी सेक्टर 2 के अंदर है। आपकी जो 23 कनाल के ऊपर जामिया मस्जिद डिज़ाइन हो रही है, वो भी सेक्टर 2 के अंदर है। तो सेक्टर 2 जो है वो मोस्ट सफिशिएंट है इंस्टेड ऑफ सेक्टर 1 के, क्योंकि आपकी जो लेटेस्ट अमेनिटीज़, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है गोल्फ के हवाले से, मस्जिद के हवाले से, वो सारा सेक्टर 2 के अंदर है। तो सेक्टर 2 के अंदर आप ईज़ी पेमेंट प्लान को एन्जॉय कर सकते हैं और मल्टीपल बेनिफिट्स गेन करें, क्योंकि कैश प्लान के ऊपर हर कोई नहीं आ सकता। हर बंदे की कोशिश है कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी न किसी तरीके के साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ वो इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करे और अपनी ख्वाहिश को और अपने ख्वाब को, अपनी फैमिली और बच्चों के मुस्तकबिल को वो महफूज बना सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो टॉपिक था कि शालीमार स्मार्ट सिटी में कौन से सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सा मुफीद साबित हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कंप्लीट मैसेज जो है वो हासिल हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सेक्टर 1 में भी आ सकते हैं और सेक्टर 2 में तो आप आ ही सकते हैं। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें। अब अपने रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडर मोहम्मद तलहा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।